नमस्कार दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आपके बीच हैं। अक्सर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको लेकर जो लोगों को मैदानी क्षेत्रों का रुख करना पड़ता है, यानी कि अगर कोई बीमार हो जाए तो अधिकतर लोग चंडीगढ़, दिल्ली की ओर रुख करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोलन में वैसी सुविधाएं नहीं हैं जैसी होनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला एल्क्यूरा हेल्थ केयर सोलन है, यहाँ पर सामने आया है और यहाँ पर जो पेशेंट है उसका एक सफल ऑपरेशन किया गया है। हालांकि ऐसे ऑपरेशन पहले चंडीगढ़, दिल्ली या बड़े शहरों में हुआ करते थे, लेकिन अब सोलन में ये ऑपरेशन हुआ है। और एल्क्यूरा हेल्थ केयर की जो अमित जी, विशाल जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो ऑपरेशन हुआ है नई टेक्निक के साथ यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। इस ऑपरेशन को करने के लिए लोगों को जो है चंडीगढ़ में जाकर ऑपरेशन करवाना पड़ता था। क्या इसमें खासियत है यहाँ पर जो ये शुरुआत हुई है और क्या ऑपरेशन हुआ है और किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ महक है इस वक्त, जो एल्क्यूरा हेल्थ केयर से हैं, ये हमें जानकारी देंगी। साथ में जो ओटी के इंचार्ज हैं वो भी हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। महक, क्या ऑपरेशन था, क्या है? मैं महक हूँ, मैं यहीं सोलन में रहती हूँ और एल्क्यूरा हेल्थ केयर में जॉब करते हुए मुझे लगभग 2 से ढाई साल हो चुके हैं। और आज हमारे साथ पेशेंट है हमारे बहादुर सिंह जी, जो कि यहीं सोलन से लोकल पेशेंट है। और इनको जो दिक्कत आ रही थी वो काफ़ी समय से थी, जिसके लिए इन्होंने पीजीआई, आईजीएमसी काफ़ी जगह दिखा दिया था। वहाँ पर इनकी काफ़ी एंडोस्कोपी वगैरह काफ़ी चीज़ें हुई, पर पेशेंट को आराम नहीं आ रहा था। उस वजह से पेशेंट हमारे पास आए और यहाँ पे आने के बाद पेशेंट की एंडोस्कोपी हुई, जिसमें इन्हें अल्सर्स की दिक्कत आई और उसके लिए अंदर इनकी जो नसें थी, अल्सर्स थे, वो फटने वाले थे। उसके लिए पेशेंट की पहले हमारे पास ERCP हुई। ERCP के टाइम पे बहुत बढ़िया प्रोसीजर रहा, सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज मिल गया और पेशेंट बिल्कुल स्टेबल थे। और कल पेशेंट की हमारे पास एंडोस्कोपिक बेंडिंग हुई है, जो यहाँ आसपास हिमाचल में कहीं भी नहीं होती है, जिसके लिए लोगों को पीजीआई, चंडीगढ़ ऐसे जाना पड़ता है। वो चीज़ हमने यहाँ सोलन में की है और हिमाचल में ये पहली बार हुआ है। तो पेशेंट हमारे शाम से बिल्कुल बढ़िया है, खुश है, एकदम बातचीत कर रहे हैं। पेशेंट के अटेंडेंट भी बहुत बढ़िया है। और जो एंडोस्कोपिक बेंडिंग हुई है वो एक्चुअली क्या प्रोसीजर है वो आपको मोहित सर बताएंगे, हमारे ओटी इंचार्ज है। नमस्कार, मेरा नाम मोहित है, मैं ओटी इंचार्ज हूँ। जैसे मैम ने बताया आपको, जो अंदर सर्जरी हुई है पेशेंट की, इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक बेंडिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, पेशेंट के जो खाने वाला हमारा रास्ता होता है, जो फूड पाइप होता है, उसके अंदर हमारी जो नाड़ी होती हैं छोटी छोटी करके, वो हल्का हल्का ब्लड खून निकलता रहता है उनके अंदर से, जिससे मरीज़ को काफ़ी दिक्कत आती है। खांसी के द्वारा मुँह से खून भी आता है काफ़ी, है ना, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। खाना खाने में अंदर जलन काफ़ी होती है। तो हमने उस चीज़ को सब कुछ चेक करते हुए हमने इनकी एंडोस्कोपिक बाइंडिंग किया है पेशेंट का। ये अच्छा, वो बहुत ही एडवांस टेक्निक होती है, जो यहाँ कहीं आसपास नहीं होती है। क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर, मतलब हर जगह मैंने काम किया है, ये आसपास कहीं नहीं होता है। अम्बाला, एक चंडीगढ़ के अंदर ही ये चीज़ें होती हैं, जो आजकल ये सोलन के अंदर प्रोवाइड हो चुकी है। ये जो बाइंडिंग आपने बताया, एंडोस्कोपिक बाइंडिंग जो होती है, हाँ जी सर। क्या कोई इसमें चीरे वगैरह लगाया जाता है, किस तरह का ऑपरेशन? नहीं सर, इसमें सर ऐसा कुछ नहीं होता सर। हमारा मरीज भी कल घबरा रहा था काफ़ी कि अंदर क्या होगा, चीरा लगेगा, कुछ होएगा, लेकिन हमने इनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होएगा, ये आपके मुंह के द्वारा ही अंदर सारा कुछ हो जाता है। स्कोप होता है, काफ़ी एडवांस स्कोप है सर के पास में, जो वो मुंह के द्वारा ही अंदर डालते हैं। उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट होता है जो अंदर उस चीज़ को पकड़ लेता है, उसको वहीं क्लैंप कर देता है पूरा, जहाँ से खून निकलता रहता है हल्का हल्का ना, जिससे अब आज हमारा मरीज भी काफ़ी ठीक है। इसमें कोई चीरा या कुछ नहीं लगता है। टांके वगैरह कोई? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बिना टांके की सर्जरी होती है। लॉन्ग टर्म में किस तरह का मतलब कि रहता है इसको मरीज़ को, कि आगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आएगी इससे? नहीं सर, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये सर काफ़ी अच्छी सर्जरी है, इसमें कुछ पेशेंट को कोई पेन नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा ना, वो अंदर कोई चीज़ फील होएगी इनको ना। कितने दिन के अंदर अंदर जो है वो मरीज़ इसमें ठीक हो जाता है और अपने घर जा सकता है? क्योंकि जो पुराने होते थे उसमें तो लंबा समय लगता था मरीज़ के लिए, लेकिन इसमें कितना समय? इसमें सर हमने इनको कल सर्जरी करी है, हमने आज इनको छुट्टी कर देना चाहिए, यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। हमारे पेशेंट बिल्कुल ठीक है, हमने इनको बोल दिया कि छुट्टी करनी है हमारी, बेटर है कल से, काफ़ी ज़्यादा खुद भी अच्छा फील कर रहे हैं कल से ना। और ये एल्क्यूरा हेल्थ केयर है, यहाँ पर और कौन कौन से जो ऑपरेशन है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर, और कौन कौन डॉक्टर हैं यहाँ पर, और किस डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया? हमारे पास लेज़र की सारी सर्जरीज हो जाती हैं। इनका सफल ऑपरेशन के पीछे डॉक्टर साहिल शर्मा सर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने ही इनकी सर्जरी की है और वही चंडीगढ़ से ये सारी फैसिलिटीज़, ये सर्विसेज जो लेने के लिए लोगों को चंडीगढ़, IGMC जाना पड़ रहा है, वो सारी सर्विसेज यहाँ लेकर आ रहे हैं। लेज़र की सारी सर्जरीज़, दूरबीन वाली सारी सर्जरीज़, जो चीरा हटा के ऑब्वियसली हो रही है।
कितना खर्चा आता है इस प्रकार का जो ऑपरेशन होता है इस पर? सर इसमें काफ़ी नॉमिनल से चार्जेस रहते हैं पेशेंट के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ और पीजीआई जाके जहाँ पेशेंट को इतने पैसे खर्चने पड़ते हैं उससे ऑलमोस्ट हाफ रेट में यहाँ पे हो जाता है सारा कुछ। जितने भी ये सर्विसेज है वो सब इसी रेट में यहाँ पे मिल जाती हैं। कोई उसके बाद दिक्कत परेशानी, क्योंकि लेटेस्ट चीज़ है और आपने कहा कि सोलन में ये पहली बार हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आएगी? आप ये चीज़ अगर हमारे पेशेंट से पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कल शाम से काफ़ी एक्टिव है, घर जाने के लिए शाम से ही बोल रहे हैं। बट एक दिन हमें अंडर उसके रखना पड़ता है, हाँ अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है, देखने के लिए कि हमारा पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है कि नहीं। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं पेशेंट बिल्कुल सही है, ये तो शाम से घर जाने के लिए बोल रहे हैं। सिंह है जी, मैं सोलन साइड से रहने वाला हूँ और मेरे कुछ पेट में दर्द होती थी, इसलिए मैं शिमला आईजीएमसी पीजीआई चंडीगढ़ भी चेकअप कराया, सारा कुछ वहाँ से भी फिर भी दर्द रही। फिर मैंने यहाँ कोरा में शर्मा जी के पास अपना दिखाया, टेस्ट करवाया, तो इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, काफ़ी रिलीफ मिल रहा है मेरे को। तो ऑपरेशन कब हुआ और ऑपरेशन कोई दर्द वगैरह है कैसे? दर्द कुछ नहीं हुआ ये ऑपरेशन में, और अब कोई दर्द नहीं है। पहले खांसी थी, अब खांसी बंद है, जिसमें ब्लड आता था थोड़ा थोड़ा, अब बंद है सब कुछ।